नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है पूर्णिया के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर प्रीतम झा। तो हम आज इनसे जानेंगे कुछ खास बातें जो शिवरात्रि को लेकर होगी। तो ये आज हमें शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, भारत में इसका प्रचलन कब से है और इनके पीछे क्या वैज्ञानिक विचारधाराएँ हैं, वैज्ञानिक विचार हैं, वो बताएंगे हमारे। तो प्रीतम जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? देखो, इंडिया में जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं उसमें दो कारण, एक तो साइंटिफिक है, दूसरा कहानियाँ है। हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम आज की क्लास को हम लोग इसी पे डेडिकेट करने वाले हैं कि तो महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, किस तरह मनाया जाता है, इसके पीछे कारण क्या है। So, all of you ready? Yes or no? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. All right. वैसे हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा इलेबोरेट करके जानने की कोशिश करेंगे कि हम महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का साइंस क्या है। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं प्रभु जी, और ये आलोक चैनल से हैं। शिवरात्रि को लेकर की कहानी क्या है उसको भी थोड़ा जान लेते हैं, व्यूवर्स को जानना चाहिए कि आज से लगभग 15,000 साल पहले हिमालय हमसे बहुत दूर नहीं है, तो हिमालय पर एक इंसान का उदय होता है। पता नहीं वो कहाँ से आता है। हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक वार्निंग देना चाहूँगा कि ये कहानियाँ हैं, इसके प्रतीक को समझनी है, इसको लिटरली नहीं लेना है कि ये कहानी सच हुआ होगा या उसका साक्ष्य को हम ढूंढें। मूल तत्व है इसमें, जो बात समझाने की कोशिश हाँ, की कुछ गई है, और समझाने की ओर इशारा की गई है। बिल्कुल। तो 15,000 साल पहले एक आदमी का उदय होता है और उस इंसान का नाम था आदिशिव। तो बहुत ही वो हष्ट पुष्ट चेहरे से थे, वो एक पत्थर की शिला पर बैठे हुए थे और वो अनायास ही कहीं से उत्पन्न हो सके थे। उनकी आंखें बंद थी, बस वो बैठे थे। तो गांव में जितने भी लोग थे सबको थोड़ा सा अचरज हुआ कि भाई ये कहाँ से उदय हो गया है। सबको क्यूरियोसिटी हुआ, चलो देखते हैं कौन है बैठा हुआ, कौन है। तो सभी उसके पास चले जाते हैं, बैठ करके देखने लगते हैं। उसके आसपास एक भीड़ लग जाती है। तो उनमें से कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। तो गांव के ही 7 लोग ऐसे थे, उस क्षेत्र के 7 लोग ऐसे थे जिनको लगा कि इस इंसान में कुछ खास है, ये आदमी आम आदमी से अलग है, इसमें कुछ रहस्य है, कुछ रचनात्मक बातें हैं, मुझे यहीं पर ठहरना चाहिए, क्योंकि जब ये इंसान आंखें खोलेगा तो ये कुछ बता सकता है हमें जो हमें अभी तक पता नहीं है। तो 7 लोग वहीं बैठ जाते हैं और उस क्षेत्र के राजा का नाम था राजा हिमालय। उसकी एक बेटी भी थी, उनका नाम था सती। तो सती को भी ये बात पता चला कि हमारे राज्य में कहीं से कोई एक अनायासी इंसान उत्पन्न हो गया है और वो एक पत्थर की शिला पर बैठा हुआ है। तो सती को भी क्यूरियोसिटी हुआ, जाकर के देखें भाई कौन बैठा हुआ है। तो जब सती वहाँ आती हैं या पार्वती वहाँ आती हैं तो उन्होंने देखा है कि इंसान है, बहुत ही थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट है, आंखें बंद है और चेहरे से बड़ा हष्टपुष्ट है और बैठा हुआ है। तो सती को भी अंदर से बहुत ही आकर्षण हुआ एक तरह से कि इस इंसान में कुछ तो खास है, इस तरह का राज्य में मेरा कभी कोई मुझे देखने को नहीं मिला। तो सती भी उससे फैसिनेट हो जाती है। तो सती भी वहाँ पर डे आना स्टार्ट कर देती है। 3 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन गुजर जाते हैं, उस इंसान ने अपनी आंखें नहीं खोली अभी तक। और बाकी लोग सभी वहाँ पे बैठे हुए हैं, 7 लोग वहाँ बैठे हुए हैं और बाकी लोग जो सबके पास अपना काम था वो लोग चले गए, आते थे जाते थे, लेकिन 7 लोग मूल रूप से वहाँ बैठे थे। और सती हर दिन वहाँ आती थी। सती ने क्या देखा कि यहाँ जहाँ पर बैठा है वो, उनके आसपास थोड़ा सा जंगल है, कीड़े मकोड़े हैं, मक्खी मच्छर है। तो उन्होंने क्या किया, उस जगह को साफ कर दिया। उसने उस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया और वहीं पर वो बैठी रही। 13 दिन बाद आदि योगी शिव अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्होंने पाया कि 7 लोग अब भी बैठे हुए हैं और वो एक लड़की बैठी हुई है। तो भगवान शिव उन 7 लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उसने सती को इग्नोर कर दिया। सती को इस चीज़ का बुरा लगा। सती को इस चीज़ का बहुत बुरा लगा कि भाई मैं 7 दिन से यहाँ आती हूँ, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और इन्होंने आंखें खोली तो इन्होंने तो बिल्कुल ही मुझे इग्नोर कर दिया। तो उन्हें इस चीज़ का बहुत ही बुरा लगा। तो फिर भगवान शिव ऐसा क्यों कर रहे थे? वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि वो सोच रहे थे कि उन्हें तो खैर पता था कि ये लड़की कौन है, फ्यूचर में क्या होने वाला है इनके साथ। वो बस उनकी परीक्षा ले रहे थे कि यह कहाँ तक मेरी और डिवोशन दिखा रही है, इसका डिवोशन कहाँ तक है। वो बस ये चीज़ की जाँच कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा पार्वती को। कुछ दिनों बाद पार्वती फिर भी जब वहाँ से नहीं हटी, तब भगवान शिव ने कहा कि नहीं, ये भी लड़की कोई आम नहीं है, इसमें भी कॉन्शियसनेस को, ज्ञान को जानने की और मुझ में खासा दिलचस्पी है, ये यहाँ से जाने वाली नहीं है, तो मुझे इससे इंटरेक्शन करना पड़ेगा। तो भगवान शिव ने उनसे बात करी। फिर जो भी हुआ, उन लोगों का इजहार मोहब्बत वगैरह, फिर उन लोगों की दोनों की इसी तरह शादी फिक्स हो जाती है।
और जब उसके फादर को पता चला और उसकी माँ को यह बात पता चला तो उनके पापा तो राजा थे, माँ जो था उनकी महारानी थी। उन्होंने कहा बेटी तुम ये क्या कर रही हो, तुम कहाँ पली बड़ी हो, तुम्हारी ज़रूरत क्या है। और वो एक फ़कीर आदमी है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, खुद के लिए कोई घर नहीं है, कपड़े नहीं, तो वो तुम्हें क्या देगा। तुम गलत कर रही हो, तुम ये मत करो, कुछ और करो। लेकिन पार्वती अडिग हो गई कि नहीं मुझे शादी करनी है तो इसी से करनी है, नहीं तो बिल्कुल नहीं करनी है। लेकिन भगवान शिव को तो पता ही था सब कुछ, पार्वती को भी थोड़ा बहुत पता चल गया था, अदरवाइज इन लोगों को पता नहीं था। वो लोग जानते थे कि मेरी बेटी थोड़ा सा ज़्यादा, मेरी बेटी जो है बहुत ही रिजिड है, कोई बात पर जिद्दी है, इसने बोल दिया तो शादी उसी से करेगी। तो बोला ठीक है जा, तुम्हारी ज़िंदगी है, जो करना है तुम करो। तो उसकी जो माँ थी और उसके पापा थे, शादी भी पक्का कर दिया गया। अब फलाने दिन शादी होनी है। अब अमूमन क्या होता है जब हमारी शादियाँ होती है तो हम लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर, जाते हैं सैलून में, जाते हैं जेंट्स ब्यूटी पार्लर में, वहाँ पर खुद के मुंह पर बहुत ज़्यादा सब चीज़ पोतते हैं, खुद को स्मार्ट बनाते हैं। 3-4 घंटे में हम तैयार होते हैं, भोम को नचवाया जाता है, कपड़े पहना जाता है, फिर अच्छी गाड़ियाँ में हम तैयार होकर के जाते हैं। लेकिन ये जो आदमी था ये कुछ अलग था। इसको जैसे ऐसे मानिए कि दूसरों को छेड़ने में मज़ा आता था। तो इन्होंने 3 से 4 घंटे लगाए खुद को कुरूप दिखाने के लिए। इसने वहीं पे कुछ चिताएं जल रही थी तो उन्होंने उसका भस्म लगाया, खुद को जितना कुरूप से कुरूप दिखा सकते थे इसने कोशिश कर करके खुद को कुरूप बनाया। और आसपास जितने जानवर वगैरह थे सबको बोला कि चलो मेरी शादी है, भोज खिलाते हैं। जो भी लंगूर बंदर वगैरह थे उसके आसपास सबको लिए चल गए शादी करने के लिए। जगह फिक्स थी, डेट फिक्स था। तो शिवजी ने जानबूझकर खुद को पूरा गंदा किया और फाइनली वहाँ पर पहुँचे तो जितने सारे रिलेटिव थे सभी अवाक रह गए कि ये कौन है, पार्वती ने ये कैसा डिसीजन ले लिया। सभी घर जा कर के पार्वती को बता रहे हैं कि कोस रहे हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, ये चीज़ तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब पार्वती परेशान हो गई। उसकी माँ को पता चला तो उसकी माँ दौड़ते हुए दरवाजे पे आई देखने के लिए दूल्हा कौन है। जब उसने दूल्हे को यही रूप देखा और सारे बारात को देखा तो वो वहीं बेहोश हो गई। तो बाद में पार्वती को वापस आना पड़ा शिव के पास। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, सारे लोग मुझे आकर के कह रहे हैं तो आप कम से कम मेरे लिए अपने सही रूप में आ जाइए। तो शादी तो उन्हीं से होनी थी, पार्वती से ही, तो उनको फिर से मूल रूप में आना पड़ा। तो उन्होंने खुद को एक ऐसे रूप में ढाल दिया जो बहुत ही फैसिनेटिंग था, सबको वो देख करके मोहित कर लेने वाला था। फिर शिव ने एक अच्छा सा रूप धारण किया। फिर जब इसकी माँ मैना को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि अच्छा इससे शादी होनी है, चलिए ये ठीक है। तो फिर शादी हुई और पार्वती को ले करके वापस शिव जी चले गए जहाँ पर वो बैठे थे। तो ये जिस दिन शादी हुई थी इसी को याद करके कहानियाँ जिस तरह से प्रचलित हैं हमारे समाज में, तो इस चीज़ को याद करके लोग मनाते हैं। आज ये शादी है महाशिवरात्रि। प्रभु जी देखिए कि हमारे यहाँ जितने भी फेस्टिवल हैं, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, महाशिवरात्रि हो, कोई भी फेस्टिवल हो, उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो साइंटिफिक रीज़न है जो बहुत कम लोगों को पता होती है, और दूसरा है कहानियाँ, जो प्रचलित कहानियाँ हैं। कहानियाँ कभी सच नहीं होती हैं, कहानियाँ कहानियाँ हैं। उसमें एक इंटेलिजेंस छुपा होता है, एक विज्ञान छुपा होता है जो हमें किसी और इशारा करती है, इंगित करती है। वही चीज़ को हमें पकड़ने की ज़रूरत होती है। मूल रूप से कोई त्यौहार क्यों मनाया जाता है इसको हमें समझना होगा। बिना समझे उस चीज़ की गहराई को हम नहीं समझ सकते हैं। महाशिवरात्रि है तो इन्हें लेकर के लोगों को लगता है कि नहीं भांग पिएंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, शादी करवाएंगे शिव और पार्वती की, बारात में हम लोग जाएंगे, तो यही है शिवरात्रि। कि हमारी बॉडी 5 चीज़ों से बनी है। संस्कृत में कहते हैं क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। मतलब मिट्टी से, आग से, पानी से और आकाश तत्व से बना हुआ है और हवा से बना है। हमारी कोशिकाओं के बीच में थोड़ा सा जगह है तो उसमें हवा भरी हुई है। अगर आपको जलाएंगे, मुझे जलाया जाएगा तो हम लोग मिट्टी बन जाएंगे। बॉडी में 70% वाटर है। आपके शरीर में और मेरे शरीर में आग तत्व भी है, फायर एलिमेंट है। आपके पेट में आग है, मेरे पेट में आग है। इसी की वजह से इसको जठर रस कहते हैं, जहाँ पर खाना पचता है। तो मूल रूप से हमारा शरीर 5 चीज़ों से बनी हुई है। हमारी शरीर 5 चीज़ों से बनी हुई है। तो 4 चीज़ों के बारे में हम सभी को पता होता है, लेकिन 5वां तत्व जो शरीर, आकाश है, जो कॉन्शसनेस है, जो चेतना है, मूल रूप से उसी के बारे में हमारा महाशिवरात्रि इंगित करता है। उन चीज़ों के बारे में लोगों को कम पता होती है। इस दिन को महाशिवरात्रि इसलिए मनाते हैं क्योंकि समंदर में टाइड्स आता है, ज्वार भाटा आता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के वजह से। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण होता है जिस वजह से वो समंदर के पानी को ऊपर खींचता है। फिर गुरुत्वाकर्षण कमज़ोर होता है तो पानी वापस छोड़ देता है।
टाइड्स 2 ही दिन आते हैं, या तो फूल मूंडे यानी कि पूर्णिमा को या अमावस्या को। तो कल के दिन को क्यों लिया जाता है? इस दिन को इसलिए लिया जाता है कि कल अमावस्या है, कल ग्रेविटेशनल फोर्स मजबूत होगा, समंदर में फिर से टाइड्स आएंगे। तो हमारी बॉडी भी 70% पानी से बनी है, राइट? हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, तो हमारे जो वाटर का मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में मौजूद है उस पर भी चंद्रमा का असर होता है। हालांकि ये चीज़ हमारे महसूस में नहीं आता है, तो हमारी बॉडी में जो छोटी छोटी मॉलिक्यूल है उस पर भी चंद्रमा का असर होता है। चंद्रमा उसे अपनी तरफ खींचना चाहती है। हालांकि ये हमारे महसूस में नहीं होता कि हमारा पानी ऊपर की तरफ उड़ रहा है, लेकिन कल की रात अगर शांति से बैठा जाए, थोड़े से चेयर पर रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर कल की रात को जगते हैं तो मूल रूप से जो इसको बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि आप अपने अंदर, जो आपके अंदर कॉन्शसनेस है, चेतना है, आप उसे महसूस कर सकें, क्योंकि चेतना ही सर्वोपरि है, कॉन्शसनेस ही सर्वोपरि है। तो मूल रूप से इसे इसलिए बनाया गया था कि ताकि इस दिन को अगर आप शांति से बैठते हैं कहीं पर, तो आप अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करेंगे जो ऊपर की तरफ चढ़ती जाएगी। तो जितने भी स्पिरिचुअल साधक हैं तो उनके लिए ये चीज़ थोड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है। फ़ायदेमंद ये हो जाता है कि उसकी स्पिरिचुअल इंक्वायरी में कल का दिन एक खास मकसद रखता है। तो यही इसका साइंटिफिक रीज़न हाँ, है। साइंटिफिक रीज़न बिल्कुल यही है। तो ये मान्यताएं हैं शिवरात्रि के, हाँ। कि हम सब अपने आराध्य देव शिव की जो विवाह उत्सव को लेकर हम लोग शिवरात्रि को मनाते आ रहे हैं। बिल्कुल। पर आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात करी कि इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ जो भी पर्व त्यौहार है उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न तो होता ही है। बिल्कुल। तो आज आपने जो शिवरात्रि को लेकर साइंटिफिक रीज़न बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।